पता है, मैं सोच रहा था आईटी लूँ या ना लूँ, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ आईटी में ही है। मगर क्योंकि ये सेक्टर इतना वीक रहा है, एक बार आईटी का चार्ट रखिएगा आप, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो काफ़ी वायर्ड होता है इस चीज़ को लेकर। आईटी का चार्ट रखिएगा, ये 3 महीने का चार्ट है, लेकिन इसका 1 हफ्ते का चार्ट रखिएगा अब आप जरा। और अगर आप टाइमिंग सही से कर सकते हैं तब तो ठीक है, ठीक है। 27,327,000 के लो से 29,000 की रैली होगी 2,000 पॉइंट की। लेकिन अगेन मैं 3 महीने का आपको चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी आईटी का। और क्यों मैं इसको इसीलिए अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने कहानी पहले भी देखी थी। वो पूरी रैली याद है आपको, किस तरीके से फ्लॉप हुई थी वो, और वहाँ से 5,000 पॉइंट आईटी इंडेक्स गिरा था। वहाँ से उस लेवल से 5,000 पॉइंट आईटी इंडेक्स गिरा था, ठीक है। तो इसके लिए, और उसमें काफ़ी लोग फंसे होंगे। आज तक वो रेट नहीं आए। टीसीएस का आप, अच्छा टीसीएस दिखा ले एक बार, टीसीएस का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए आप, ठीक है। टीसीएस में आज तक वो रेट नहीं आया है। वो जो लेवल था ना, वो 2700 भूल जाइए आप। वो रिकवरी में कहाँ 2500 2600 आया था। अभी भी उससे काफ़ी दूर है, ठीक है। चलो ठीक है, लो से ऊपर आ गए 100 रुपये के ऊपर, लेकिन मिड कैप आईटी स्ट्रांग है। जैसे अब कुफोज है, अब मैं आज क्यों नहीं ले रहा हूँ इसको, मैं इसका रीज़न बताना चाह रहा हूँ। कुफोज है जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमने इसको इतना लिया है, इस स्टॉक को हर बार लिया है, तो इसके लिए आज थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। आज मैं ले रहा हूँ एफएमसीजी को। हालांकि एफएमसीजी में भी एक रिस्क है, जो क्रूड प्राइसेस के ऊपर आने का और इन्फ्लेशन बढ़ने का। कल ब्रिटानिया ने भी अपने ब्रेड के रेट बढ़ाए, ये सब है, तो रिस्क है यहाँ पर भी। लेकिन फिर भी चार्टिकली ये इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग लग रहा है, और 4.5 साल की ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस आई है। इसमें 15 स्टॉक्स हैं एफएमसीजी इंडेक्स में, इनमें से 2 ले रहा हूँ मैं। कोलगेट में अच्छा एक ब्रेकआउट आया। एफएमसीजी के इंडेक्स के सबसे मजबूत शेयरों में से एक है। 20 डेमा 10 डेमा के पुल बैक से बाइंग आई, और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया इसने, और क्लीन ब्रेकआउट दिया। अब देखते हैं इसके ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। और 5 दिनों से यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो इस वजह से ये आज का आपका पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक होगा रेडिको खैतान का। रेडिको खैतान अगर आप देखें, अब कुछ दिनों में एफएनओ में भी आ जाएगा। कैश मार्केट के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है, और क्या रैली रही है इस स्टॉक में। और ये भी एक केस स्टडी है वैसे। हाँ, एक समय पर ये कंपनी जो है ना, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसकी केस स्टडी करेंगे, ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे आ गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, और उसके बाद देखिए किस तरीके का मूव आया। 10 डेमा के पुल बैक से बाइंग आई, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 7 महीने के चैनल का ब्रेकआउट है यहाँ पर, और 3 गुना डिलीवरी वॉल्यूम में। ध्यान रखिएगा, स्टॉक काफ़ी चल चुका है, कैश का स्टॉक है, तो हेजिंग अवेलेबल नहीं है आपके लिए, तो ये तभी करें अगर आप उस तरीके का रिस्क ले सकते हैं। तो वोल्टास में एक शानदार रिवर्सल आया। परसों काफ़ी गिरा, कल अच्छा रिवर्सल आया वोल्टास में, और इनफैक्ट 3 हफ्ते की गिरावट के बाद रिवर्सल आया है। और रिवर्सल आया कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। 200 वीक मूविंग एवरेज, जो लाइन चली आ रही है ना, ये लाइन वोल्टास ने कभी नहीं ब्रेक की है। तो लेकिन ये स्टॉक वैसे वीक है काफ़ी, बस ये है कि एक रिवर्सल के साइन दे रहा है, डबल बॉटम के साइन दे रहा है। अब अगर ये लेवल तोड़ दिया इसने तो बड़ी गिरावट होगी, तो इसके लिए वो आपके लिए रिस्क रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मगर अगर आज भी गैप डाउन के बाद रिकवरी आ गई, तो ये एक और स्टॉक होगा जिस पर मैं नजर रखूंगा। 2 दिनों से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, और 9 बजे हम आपके लिए 3 और स्टॉक्स लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक।